कंपैरिजन, यानी कि हम अक्सर जब भी किसी से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी पार्टी में मिलते हैं, या हमारे साथ रूममेट रहता है, कोई दोस्त होता है, हमेशा एक कंपैरिजन हमारे दिमाग में आ जाता है। यानी कि हम ये सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे कैसे ऊपर या नीचे है। अगर कोई फाइनेंसेस में ऊपर है तो आप अपने आप को ये दिलासा देने लगते हैं कि वो ठीक है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास शायद प्यार ज़्यादा है, मेरे पास टैलेंट ज़्यादा है। और अगर कोई कंपैरिजन सब जगह अगर इक्वल इक्वल भी लगता है, तब भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंपैरिजन हम ढूंढ ही लाते हैं। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि हम लगातार एक जजमेंट वाले मोड में रहते हैं, यानी हम एक दूसरे का विश्लेषण ही करे जा रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं ऊपर हूँ कि नीचे हूँ। और जब हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो क्या हम किसी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा बॉन्ड बना सकते हैं? क्या हम उस व्यक्ति के साथ एक सच्ची दोस्ती कर सकते हैं? तो सच्ची दोस्ती अगर आपको करनी है, सच्चा बॉन्ड अगर आपको लोगों से बनाना है, तो आपको कम जजमेंटल होना होगा, यानी अपनी जजमेंट्स को कम रखना होगा। ऊपर नीचे क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब बहुत यूनिक हैं। कोई हमसे हो सकता है पास्ट में ऊपर हो, प्रेजेंट में आप ऊपर हो, फ्यूचर में कोई और ऊपर होगा। तो ये और इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारे जीवन के अंदर, कोई एक एस्पेक्ट थोड़े ना है, इतने अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। फाइनेंशियल, लव, फैमिली, फ्रेंड्स, ब्यूटी, टैलेंट, माइंडसेट, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। किसी को पेंटिंग आती है, किसी को स्विमिंग आती है, किसी को बोलना आता है। सबके अलग अलग टैलेंट्स हैं। किसी का बचपन बहुत अच्छा बीतता है, किसी को जवानी में नेम, फेम और सक्सेस मिल जाती है, और किसी को बुढ़ापे में सुकून मिलता है। सबके अलग अलग लाइफ के फेजेस हैं, सब अपनी अपनी जर्नी और मैराथन में हैं। तो किसी दूसरे की जर्नी से कंपेयर करके दुखी हो जाना, परेशान हो जाना या जेलसी में आ जाना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, हमारे जीवन को, हमारी जर्नी को किसी और से कंपेयर ना करें। उन लोगों की तकलीफ़ें, चैलेंजेस भी अलग थे, तो उन लोगों के अचीवमेंट्स और सक्सेस भी अलग है। इसीलिए अपनी चैलेंजेस, अपनी सक्सेस, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे बच्चों के साथ, अपनी स्थिति को कंपेयर करने लगते हैं कि देखिए उस व्यक्ति को तो शहर में पढ़ाई मिल गई, तो शायद उसका क्लियर हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। बच्चों को ये कंपैरिजन भी आ जाता है कि शायद उसने एक्स कोचिंग में एडमिशन ले लिया और इसने नहीं लिया, तो इसका उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, या उसको ज़्यादा आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स ओके। ये सारी चीज़ें जिन पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि उन सब कंपैरिजन से परे भी लोगों ने अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है। तो कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बल्कि आपकी जो टोटल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है, जो टोटल आपकी हिम्मत होती है, वही टूटती है। इसीलिए अपने आप की हिम्मत को बनाए रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो हमें क्या करना है? कंपेयर नहीं करना। ये मेरी जर्नी है, मेरे अपने चैलेंजेस हैं, मेरे अपने स्ट्रेंथ्स हैं, अपने वीकनेसेस हैं। अब अपनी इस जर्नी में मेरा रोल ये है कि मैं अपने वीकनेसेस को कम करती जाऊं और अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाती चली जाऊं। और वही जो ये एक्टिविटी है, जो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एक्टिविटी है, इसी से मैं सक्सेस की तरफ बढ़ती चली जाऊंगी। बस यही है हमें, यही करना है हमें। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दीजिए और अपने आप को डेली इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी दूसरे से है ही नहीं। दूसरे से कंपटीशन तो तब होगा जब हम दोनों की जर्नी सेम होगी। हम दोनों की जर्नी तो सेम है ही नहीं, किसी से भी हमारी जर्नी सेम नहीं है। तो हमारा कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ है। क्या मैं आज कल से बेहतर हो पाई, और क्या मैं कल आज से बेहतर कर पाऊंगी? बस यही कंपटीशन है, और यही एक कंपैरिजन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में होना चाहिए। सो compete to become the better version of your own self। अपना बेहतर वर्जन बनने के लिए कंपटीशन करें खुद से।
थैंक यू।